नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए, और ये क्लास होने वाली है बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर। तो यहाँ पर हम होवार्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी आपको कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहला यहाँ पर दिया गया है एक कारक सिद्धांत, जिसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बताया गया कि एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया था बिने के द्वारा। ठीक है, इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कारक करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका एक कारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो बिने के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। किसका भैया? यूनिफैक्टर थ्योरी का। और इन्होंने ये माना कि सभी जो जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो नेता हो या फिर कोई एक अध्यापक हो या फिर कोई एक कवि हो, सभी के पास एक ही बुद्धि होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पर है द्विकारक सिद्धांत, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पर टू हो जाएगा, यूनी नहीं होगा। टू फैक्टर थ्योरी होता है ये। ठीक है, तो इसको बोला जाता है द्विकारक सिद्धांत। इस कारक को यहाँ पर क्या है, स्पीयरमैन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है ये दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, और ये दो तत्व कौन है, चलिए इनको जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका द्विकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था स्पीयरमैन ने। क्लियर है? अब यहाँ पर इन्होंने दो तत्व जो बताए हैं, एक बताया है सामान्य तत्व और दूसरा बताया है विशिष्ट तत्व। ठीक है, सामान्य तत्व में क्या है कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। इसको समझिएगा। सामान्य तत्व इन्होंने इसको माना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो वहां पर जन्म लेगा तो वो भी धीरे धीरे अपने पिताजी का बिजनेस देखने लगेगा, उसको सीखने लगेगा, यानी कि जो उसकी बुद्धि होगी उसी तरीके से वो भी जन्मजात बुद्धि हो जाएगी, वो भी आगे चल के बिजनेस अपना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा कि कोई एक्टर है, जैसे कि आपने देखा है कि जैकी श्रॉफ हैं, उनके जो बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, तो वो भी वहां पर एक्टिंग करने लगे। ठीक है, तो ये बुद्धि जो है ये जन्मजात होती है, ये सामान्य तत्व है। क्लियर है? आगे अगला दिया है कि विशिष्ट तत्व। तो विशिष्ट तत्व में इन्होंने बताया कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, इमेज हमने यहाँ पर एक सिंगर की लगाई है, अरिजीत सिंह इनका नाम है। तो इन्होंने जो अपनी आवाज है, वॉइस है, दूसरों को देखकर यहाँ पर अर्जित की है, उस पर काम किया है, प्रैक्टिस की है, तब जाकर इन्होंने ये जो है अपना मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी विशिष्ट तत्व वाली बुद्धि। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, होवार्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, यानी जो बुद्धि है आपकी कई प्रकार की होती है। इनके सिद्धांत में जो नाम दिया गया है बहुबुद्धि, बहु का मतलब बहुत और बुद्धि का मतलब बुद्धि, आप समझते हैं। ठीक है, तो जो बुद्धि है वो कई प्रकार की होती है। यहाँ पर इन्होंने 8 प्रकार इसके बताए हैं। तो चलिए बारी बारी से हम उनको देखते हैं। क्लियर है? तो पहला यहाँ पर इन्होंने बताया कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। पहली जो बुद्धि इन्होंने बताई, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान यहाँ पर होता है। जैसे कि वकील हो गया, कवि हो गए, पत्रकार हो गए, तो ये जितने भी लोग हैं इनमें जो है भाषाई जो ज्ञान है वो बहुत ही अत्यधिक यहाँ पर होता है। आपने देखा होगा, ये हैं कुमार विश्वास जी, ये कविताएं लिखते हैं और बहुत ही अच्छी कविता इन्होंने लिखी है, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। जो एक बहुत ही फेमस है, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा, कोई एक है अच्छी कविता है, तो इनके द्वारा वो लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्रकार हैं जो कि बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, सभी को पता होगा, रवीश कुमार इनका नाम है। तो ये जो है अलग अलग तरीके से इनमें जो है भाषाई बुद्धि होती है। क्लियर है? तो ये हो गई पहली शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जो कि दी गई थी होवार्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी इन्होंने बुद्धि जो बताई है, ये बताई है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, गणित को हल करना एवं प्रतीकों का हेरफेर यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि जो अकाउंटेंट होते हैं,
बैंकर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दुल कलाम जी को। तो ये एक साइंटिस्ट थे, इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें जो है तार्किक जो गणितीय बुद्धि होती है, वो लोग यहाँ पर बैंकर बन जाते हैं, अकाउंटेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। क्लियर है। तीसरा यहाँ पर इन्होंने बताया स्थानिक बुद्धि के बारे में। ठीक है, स्थानिक बुद्धि में इन्होंने क्या बताया कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जैसे कि इसमें कौन आते हैं, जैसे कि मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, सर्जन हो गए। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या होता है, जो हमारे घर की डिजाइन जो है बनाता है। जैसे कि आपने कोई एक खाली प्लॉट उसको दिखा दिया, तो वो अपने दिमाग में, यानी कि अमूर्त तत्व जो उसके अमूर्त हैं, दिख नहीं रहा है, उसको हम बोलते हैं अमूर्त। तो उसने अपने माइंड में पूरा आपको बना दिया कि यहाँ पर एक हम कमरा बना देंगे, यहाँ पर एक बेडरूम हो जाएगा, ये किचन हो जाएगी, यहाँ पर बाथरूम हो जाएगा, यहाँ पर पार्किंग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो उसको हमने खाली प्लॉट दिखाया, तो वहां पर उसने अमूर्त चिंतन किया और उसी के द्वारा उसने छवि बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये आते हैं सभी लोग। जैसे कि मूर्तिकार आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। आप किसी मूर्तिकार को इमेज बताइएगा कि हमें गणेश जी की प्रतिमा चाहिए, तो वो उसी आकार में जो है बना देगा। तो ये लोग आ जाएंगे किसके अंतर्गत, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अगली है, चौथी है ये शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई अभिनेता है, अभिनेत्री हैं, खिलाड़ी हो गए, डांसर हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धावक हैं, उसैन बोल्ट, सभी इनसे परिचित होंगे। और एक खिलाड़ी जो इसमें वर्तमान में क्रिकेट ज़्यादा देखा जा रहा है सभी के द्वारा, तो वहाँ पर विराट कोहली सबके आइकॉन जो है बन चुके हैं। तो विराट कोहली की लोग कॉपी करते हैं, वो भी अपनी बॉडी पर काफ़ी यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे यहाँ पर वो क्रिकेटर बन चुके हैं। तो ये क्या हो गई, शरीर को गति देने वाली बुद्धि हो गई। जैसे कि ये दौड़ रहे हैं, तो ये फिजिकल फिट हैं तभी यहाँ पर दौड़ पा रहे हैं। ऐसे ही अभिनेता हो गए, सभी इस समय आपने देखा होगा बॉडी शॉडी बनाकर घूम रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये बात बताई गई है शारीरिक गतिक बुद्धि में। अगला है यहाँ पर संगीतात्मक बुद्धि, जो कि 5वीं रूप में यहाँ पर बताई गई है हॉवर्ड गॉर्नर के द्वारा। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है यहाँ पर, क्योंकि इसका नाम ही आप समझ सकते हैं संगीतात्मक बुद्धि है। जैसे गायक और गायिका हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं जुबिन नौटियाल, और ये जो लेडीज सिंगर हैं श्रेया घोषाल। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, एक संगीत की एक क्या है कला है, जिसके द्वारा ये अपने गाने यहाँ पर सुनाते हैं। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं, बात करते हैं 6वीं बुद्धि के बारे में। इसमें दिया गया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और एक है अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को हम उसकी मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रियाएं देने की योग्यता यहाँ पर होती है। जैसे कि नेता हो गए, मनोचिकित्सक हो गए, दुकानदार हो गए, अध्यापक हो गए। ठीक है, तो अध्यापक की कैटेगरी यहाँ पर इसमें आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। जैसे कि नेता यहाँ पर जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, अध्यापक आ गया इसमें। हम बच्चों को देखते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, किसमें वो रुचि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो उनकी मनोदशा को हम समझते हैं, उनके स्वभाव को समझते हैं, तब जाकर हम उनको पढ़ा पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी 7वें नंबर की है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसमें जो है क्या होता है कि इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। यानी कि स्वयं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आध्यात्मिक गुरु हैं महात्मा बुद्ध, ये अपने आप में अंदर खोए हुए हैं। एक तरीके से मेडिटेशन बोल सकते हैं इसको। अपनी शांति के लिए अपने आप को खोजना ही यहाँ पर बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है, और यह है लास्ट 8वें प्रकार की बुद्धि, जिसको बोला गया है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति जो हैं प्रकृति के नज़दीक होते हैं। ठीक है, और जानवरों, पौधों, धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से इनको लगाव रहता है। आपने देखा होगा, आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके जो पिताजी हैं अगर किसान हैं, तो जो प्राकृतिक दृश्य आप वहाँ पर देखते हैं बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, आनंददायक हमें महसूस होता है, खुली हवा लगती है। ठीक है, वहाँ पर जो पशु पक्षी जानवर होते हैं, तो उनके साथ जो है इनके काफ़ी नज़दीक ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप किसान समझ सकते हैं। तो ये आ गई आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी में फिर कुछ और भी यहाँ पर थोड़े से अपवाद भी निकले हैं।
लेकिन उस पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई, ये हैं 8 बुद्धि जो कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी और आपको इन्हें ऐसे ही क्रम वाइज यहाँ पर समझना है, याद करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।